सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए विशेष महत्व का होता है। वैसे तो पूरे वर्ष भर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, परंतु यह माह बड़ा विशेष होता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, उनका रुद्राभिषेक किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। भगवान शिव बहुत भोले हैं, मात्र जल के चढ़ाने से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए उनको भोले बाबा कहा जाता है। इस महीने में सोमवार के व्रत रखने का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। सोमवार का व्रत रखकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। अब अविवाहित कन्याएं भगवान शिव की आराधना करके मनचाहा वर प्राप्त करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और पुरुष यह व्रत करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करके समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने का वरदान मांगते हैं। भगवान शिव जो कि मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वे तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। उनके तुरंत प्रसन्न होने के कारण ही उनको आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव को कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं विषयों पर। हेलो नमस्कार, एस्ट्रो सौभाग्यम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल पी गोस्वामी। भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं की मैं चर्चा करूं, उसके पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें और ये वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक हो, कोई जानकारी विशेष रूप से मिले तो अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन 11 वस्तुओं की जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जल की। शिव पुराण में कहा गया है भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को देखते हुए उसको शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए शिव पूजन में जल का विशेष महत्व होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण वस्तु है वह है बिल्वपत्र यानी कि बेलपत्री। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। यह बेलपत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है, अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। प्रभु आशुतोष की पूजन में अभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना चाहिए और अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक होता है यह बेलपत्र। तो बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए आप बेलपत्र भगवान शिव पर अर्पित करें। अब बात करते हैं उस तीसरी वस्तु की जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, वह है आंकड़ा। पौधे से प्राप्त होने वाला आंकड़ा शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजन में आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। इसी प्रकार धतूरा भी एक ऐसी वस्तु है जो शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे भी पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसके वैज्ञानिक आधार भी है। बात करें हम वैज्ञानिक आधार की, जैसा कि सर्वविदित है भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है और जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को उष्णता प्रदान करे, यानी कि गर्मी प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर धतूरे को सीमित मात्रा में लिया जाता है तो यह औषधि के रूप में काम करता है और शरीर के अंदर गर्मी बनाए रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण भगवत पुराण में बताया गया। भगवत पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया था तब वह व्याकुल होने लगे थे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही भगवान शिव को भांग, धतूरा बहुत प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि उसमें अपने मन की कड़वाहट को, अपने कड़वे विचारों को भी आप अर्पित कर दें ताकि आपका हृदय निर्मल हो जाए। अब बात करते हैं भांग की। जी हाँ, भांग हमेशा से ही भगवान शिव को प्रिय रहा है।
शिव हमेशा ही ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में बड़ी मददगार होती है। इससे भोलेनाथ हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन करके महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया था। भगवान शिव को औषधि के रूप में भांग दी गई थी, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वह संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। भगवान शिव को कर्पूर भी बहुत प्रिय है। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी जो कर्पूर के समान उज्ज्वल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इसकी महक बहुत प्रिय होती है। अतः कर्पूर का भी शिव पूजन में विशेष महत्व है और सदैव ही वह पूजन में उपयोग किया जाना चाहिए। बात करते हैं दूध की। श्रावण में दूध का सेवन निषेध होता है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करने की सलाह दी जाती है, बल्कि भगवान शिव को दूध समर्पित किए जाते हैं, ऐसा विधान बताया गया है। भोलेनाथ की पूजन में अक्षत का भी बड़ा महत्व होता है। अक्षत यानी वह चावल जो कि टूटा हुआ ना हो। इसका रंग तो सफ़ेद होता है, तो पूजन में इसका उपयोग आवश्यक होता है। किसी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, कुमकुम आदि समर्पित करते हैं, उसके बाद अक्षत चढ़ाया जाता है। परंतु भगवान शिव की पूजन में इस बात का बड़ा विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को रोली और हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, केवल यह अक्षत ही चढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं चंदन की। चंदन भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। चंदन का संबंध शीतलता से होता है। भगवान शिव अपने माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन इत्यादि में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण खिल जाता है। भगवान शिव को चंदन समर्पित करते हैं, इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव को भस्म भी चढ़ाई जाती है। भस्म का बहुत महत्व है। भस्म भगवान शिव अपने शरीर पर लगाते हैं। एक कथा के अनुसार जब पत्नी सती ने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया, तो क्रोधित शिव ने पत्नी की अंतिम निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया था, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। अब बात करते हैं रुद्राक्ष की। जी हाँ, भगवान शिव ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तब उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे और उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। इसलिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव को रुद्राक्ष समर्पित किए जाते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने उन 11 वस्तुओं के विषय में आपको विस्तार से बताया जो भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। तो सावन के महीने में जब आप रुद्राभिषेक करते हैं या प्रतिदिन की पूजा में, सोमवार की पूजा में इन 11 वस्तुओं को भगवान शिव को समर्पित करें, तो निश्चित रूप से ही भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। तो बने रहिए शिव में, भगवान शिव की आराधना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करना ना भूलिए।